मैं प्रोफेसर कृष्णकांत दवे, प्रेसिडेंट पैसिफिक एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी उदयपुर, आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जो कि हम लोग कैसे अगर मेरी बात मैं कहूँ तो हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, कैसे सफल हो सकते हैं, सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको कभी कभी लगता है कि किससे फॉलोअप लें, किससे एडवाइस लें कि हम कैसे आगे जाके कैसे सफल हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद ही आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो कहा जाता है कि आप हमेशा वैल्यू एडिशन करें, हर दिन वैल्यू एडिशन करें, कुछ न कुछ उस वैल्यू में कुछ न कुछ हर दिन एक कहते हैं कि जैसे मान लो कि हम कह सकते हैं कि आज 20 हैं तो नेक्स्ट दिन 20.2 होना चाहिए, 20.4 होना चाहिए, 20.6 होना चाहिए। ऐसे करते करते जब आप जाते हैं तो आप अपने जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका गोल होता है, वो आप अचीव कर पाते हैं। कितनी बार लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग जल्दी से काम करना चाहते हैं, हम जल्दी उस जगह पे मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर वो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जो यंग जनरेशन होता है वो चाहते हैं कि हम रात हम लोग फेमस हो जाएं, हम सेलिब्रिटी बन जाएं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कभी कभी डेस्टिनी होती है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कम समय के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एक मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने नाम सुना होगा कि जॉनी वॉकर साहब हुआ करते थे एक समय, बहुत कॉमेडियन थे, वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे। और उनका एक इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू के अंदर उनको जब पूछा गया कि जॉनी वॉकर साहब आप कॉमेडियन हो, आप बहुत बड़े अच्छे अभिनेता हो, आप सब लोगों को हंसाते हो और आप बहुत टॉप के कॉमेडियन हो, तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, आप एवरेस्ट पे तो चढ़ पाएंगे, लेकिन एवरेस्ट पे रिटेन रखना, एवरेस्ट पे उसको बना के रखना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। मतलब आप ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप वो क्षणिक में एक बार पहुंच भी गए बाय द वे, लेकिन वहां पर अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपने वाकई वो सारी चीजें जो की हैं, जो नॉर्मली वहां तक पहुंचने के लिए लगती हैं, तब जाके आप अपनी उस पोजीशन को हमेशा रिटेन कर पाते हैं। और रिटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऊपर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां पर उस ऊंचाई पर अपने आप को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अपने को उस ऊंचाई पर पहुंचना है, और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे तो आप उस ऊंचाई पर बने रहेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए कि हमेशा अपने आप को एडवांस्ड, अपडेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आएगा? आप कहेंगे व्हाट आर द वेज, हम नॉलेज कहाँ से लें, कैसे सीखें? तो नॉलेज लेने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। और बुक्स जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, वो कोई नहीं हो सकता है। मैं कहूँगा कि हाँ, आप आज की तारीख में आपके पास में अगर इंटरेस्ट है तो आपका डिजिटल युग है। डिजिटल युग के अंदर आप कोई भी ऐसा चीज़, जो डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं, जो अच्छे से टीचर्स, जो NPTEL, MOOCs वगैरह ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। तो नॉलेज के लिए बुक्स और अच्छी वेबसाइट्स जहाँ पे आपको हाईली एजुकेशन के बारे में वो बताती थी, उन सब चीज़ों को आप नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने के बाद आप क्या होता है, जो सचिन तेंदुलकर की बात बताता हूं। सचिन हमेशा कहा जाता है कि सचिन के हर शॉट खेलते थे सचिन तेंदुलकर, और उनको भारत रत्न मिला है। तो क्या हम उनको नहीं ले सकते हैं? हम उनको एक आइडियल ले सकते हैं, हम उनको आइडियल ले सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, सचिन कैसे पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिन को नॉलेज, जब उन्होंने देखा कि हर प्लेयर को ऑब्जर्व किया, जो बड़े बड़े डॉन ब्रेडमैन से लेके ऐसे प्लेयर्स को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे खेलते थे, और उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की। तो नॉलेज लिया उन प्लेयर्स को देखकर कि वो कैसे खेलते थे, कौन कौन से शॉट्स थे उनके, और उन शॉट्स के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करके उस नॉलेज से उन्होंने स्किल गेन किया। तो नॉलेज प्लस स्किल, दोनों चीजें मिलके एक, जो नॉलेज प्लस मैं अगर कह सकता हूँ एटीट्यूड, मतलब उनका एटीट्यूड ये था, वो कहते हैं कि उनको पूछा जाता था, जब इंटरव्यू वगैरह कुछ होता था ना, तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्रिकेट खेलने में कैसे महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। तो वो एटीट्यूड हुआ। तो एटीट्यूड और नॉलेज दोनों मिलकर एक डेवलप होता है स्किल, और वो स्किल डेवलप होने के लिए अगर आपने वो स्किल डेवलप कर ली तो आप
आप उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता है। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूं, आप सभी लोगों से ये कहूंगा, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। आप हमेशा सोचें कि मैं ये काम फुल एंजॉयमेंट के साथ करूंगा और मुझे इस काम करने में बहुत मजा आता है, और उसके लिए मैं जितना हो सकता है, क्योंकि एंजॉयमेंट आएगा ना तो आप नॉलेज जरूर लेंगे। आप हर फील्ड में उस एंजॉयमेंट के साथ में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और जब ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, आपका स्किल बनेगा और आप उसी के लिए जाने जाएंगे। अगर आप एक्टर हैं तो आपकी बेस्ट एक्टर की जो क्लासेस, जो आपकी क्लासिक एक्टर की जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस, वो आपकी निखर के आएगी। अगर आप एजुकेशन के अंदर हैं तो आप अच्छे टीचर बनेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अगर एंजॉयमेंट ले रहे हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इन दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप ज्यादा ज्यादा नॉलेज गेन करें, ज्यादा ज्यादा अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और इन दोनों से मिलकर आपका जो है वो स्किल डेवलप होगा। और आप जब स्किल हो जाएगी आपकी अच्छी डेवलप, तो आप हर वो चीज को अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा है। तो मैं आपको सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग वर्कमॉप पे ऐसे वीडियोस देखते हैं कंटिन्यूसली। और वर्कमॉप जो एक उन्होंने कह सकते हैं कि उनकी एक सोच है, उनका एक विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के अप्रोच करें, ऐसे ज्ञान मंच पर, ऐसे हम सब लोगों को जो ज्ञान है वो हम सब लोगों को चाहते हैं कि वो हर जगह पहुंचे, हर जगह इस चीज़ को, हर जना इसको ऑब्जर्व करें, हर जना इससे सीखें। और ये एक बहुत सराहनीय कदम जो उन्होंने उठाया है ये है कि उदयपुर ही नहीं बल्कि भारत के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको आप बुलाते हैं, उनसे आप रूबरू होते हैं, उनसे रूबरू करवा के जो उन्होंने अचीव किया है उनकी ज़िंदगी में, वो हम उन लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि वाकई सीखना चाहते हैं, वाकई बढ़ना चाहते हैं, वाकई लर्न करना चाहते हैं। कभी कभी हम छोटे शहरों से भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकलती हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो देखकर, हमारे वर्कमॉप के थ्रू जुड़कर आप भी अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, आप भी कुछ सीख पाएंगे हमारे से। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच।